हेलो बंधुगण जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आज मु पुणी आसी गोटे नुआ रिक्रुटमेंट सह आज आम डिस्कसन करवा देखो सेल आप जानते स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हूँ भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी। तो एथिरे किसी पोस्ट बाहरी ये गोटे हूँ महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो एथिरे किसी पोस्ट बाहरी तो केमिति आपण अप्लाई करेंगे यार सिलेक्शन प्रोसेस कौन लास्ट डेट केते सैलरी केते टोटाल आम वीडियो डिस्कसन करवा से वीडियो को प्रथम थर देखुं वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ निज सांगसाथी मान सहित सेयार करूँ। तो चलते टाइम वेस्ट न कर वीडियो को बढ़ी चलवा ये हूँ सेल बा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट रे किसी पोस्ट बाहरी जहाँ गोटे महारत्न कंपनी पोस्ट विषय जब कथा देखो ये सब पोस्ट अच्छी अलग अलग डिटेल अलग अलग कैटेगरी पोस्ट अच्छी। एग्जीक्यूटिव पोस्ट जब कथा ये हूँ जनरल मेडिसिन उपरे रेडियो डायग्नोसिस रेस्पिरेटरी मेडिसिन ओबीएंडजी डर्माटोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स ईएनटी एनेस्थेसिया ऑप्थेल्मोलॉजी यही सब डिपार्टमेंट पोस्ट बाहरी विभिन्न प्रकार कैटेगरी वाइज पोस्ट बाहरी जदि कथा एग्जीक्यूटिव पोस्ट बाहरी टोटाल जदि कथा ये सब टोटाल आपंकर ये सब पोस्ट बाहरी। तापर जदि कथा मेडिकल ऑफिसर पोस्ट बाहरी हूँ E1 ग्रेड्र ए गोटे मात्र पोस्ट बाहरी असिस्टेंट मैनेजर सर्वेर E1 ग्रेड्र पोस्ट बाहरी 3टी पोस्ट बाहरी। तापर जदि कथा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जदि कथा गुड़ाए पोस्ट बाहरी ये हूँ आपंकर S1 कि S3 ग्रेड्र पोस्ट बाहरी विभिन्न प्रकार पोस्ट जमती कथा माइंस फोरमैन जूनियर इंजीनियर एसोसिएट टेक्निकल एसोसिएट पोस्ट बाहरी। तो यही टोटाल सब पोस्ट बाहरी। तो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब कथा देखो विभिन्न प्रकार पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन अच्छी और एज लिमिट अच्छी अपर एज लिमिट मैक्सिमम आपंकर एतिकी एज हेले ही आपड़ आप्लाय करेंगे से विषय जब कथा देखो कंसल्टांट्स E3 ग्रेड पोस्ट बाहरी अपर एज हूँ 41 वर्ष पर्यंत आपंकर एज थी दरकार। तापर जब कथा पीजी डिग्री करथिबा दरकार MD MS कि DNB इन जनरल मेडिसिन रेडियो डायग्नोसिस रेस्पिरेटरी मेडिसिन डर्माटोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स यही सब जब आप कोर्स करेंगे जहाँकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कि नेशनल मेडिकल कमिशन द्वारा अप्रूवल होती देन एलिजिबल हो पारे। मिनिमम 3 वर्षर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपंकर थी दरकार रिलिवेंट डिसिप्लिन देन एलिजिबल हो पारे। तापर जब कथा सीनियर मेडिकल ऑफिसर ये हूँ 38 ईयर हूँ अपर एज लिमिट। तापर जब क्वालिफिकेशन देखा ये हूँ PG डिग्री इन MD MS DNB जनरल मेडिसिन कि रेडियो डायग्नोसिस कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन कि O&G डर्माटोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स ENT एनेस्थेसिया ऑप्थेल्मोलॉजी पैथोलॉजी साइकाट्री यही सब जब आप कोर्स करेंगे कौन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कि नेशनल मेडिकल कमिशन एवं मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस थी दरकार देन आप एलिजिबल हो पारे। नेक्स्ट देखो मेडिकल ऑफिसर OHS अप टू 34 ईयर जो मैक्सिमम आपंकर एज अपर एज लिमिट आप MBBS विथ डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ऑक्युपेशनल हेल्थ AFIH यही सब जो कोर्स करेंगे कौन यूनिवर्सिटी कौन इंस्टीट्यूट जहाँकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कि नेशनल मेडिकल कमिशन तरफ होती देन आप एलिजिबल हो पारे। गोटे वर्षर आपंकर वर्क एक्सपीरियंस थी दरकार। तापर जब कथा ये हूँ असिस्टेंट मैनेजर सर्वे उपर जब कथा 30 वर्ष मैक्सिमम एज आपंकर नियाजिबो। क्वालिफिकेशन आप बी कि बीटेक करथिबा दरकार फुल टाइम कोर्स करथिबा दरकार माइनिंग उपरे सिविल उपरे एवं जदि आप वैलिड माइनिंग सर्वे सर्टिफिकेट अच्छे देन आप एलिजिबल हो पारे। मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस थी दरकार से ओपन कास्ट माइन्स उपरे फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर उपरे। तापर आप इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन आपंकर मोस्ट भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी यही सब थी दरकार जो आप काम कर। माइंस फोरमैन जदि कथा देखो मैक्सिमम 28 वर्ष होची तार अपर एज लिमिट आपन जदि मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा कर माइनिंग उपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कि ऑर्गेनाइजेशन उपर आप एलिजिबल हो पारे। आपंकर वैलिड माइन्स फोरमैन सर्टिफिकेट थी दरकार कॉम्पिटेंसी अंडर MMR 1961 एक्ट अनुसार देन आप एलिजिबल हो पारे। वैलिड फास्ट एड सर्टिफिकेट आपंकर थी दरकार जहाँकि DGMS द्वारा अप्रूवल होगा दरकार। तापर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस थी दरकार यही सब फील्ड उपर फोरमैन उपर आप फोरमैन सर्टिफिकेट थी दरकार ओपन कास्ट उपर आप नॉलेज थी दरकार देन आप एलिजिबल हो पारे। नेक्स्ट देखो जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर S3 ग्रेड पोस्ट बाहरी अपर एज 28 वर्ष। जदि आप मैट्रिकुलेशन विथ डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स कर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपर देन एलिजिबल हो पारे। जदि आप इलेक्ट्रिकल सर्वे सर्टिफिकेट आपंकर अच्छी कॉम्पिटेंसी माइंस आज पर यही रूल 2010 हिसाब से देन आप एलिजिबल हो पारे। इलेक्ट्रिकल सर्वेयर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जदि थी दरकार आपंकर आप एलिजिबल हो पारे। सर्टिफिकेट आपंकर वैलिड थी दरकार आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ऑल इंडिया सर्टिफिकेट वैलिड थी दरकार देन आप एलिजिबल हो पारे। तापर टेक्निकल एसोसिएट जदि कथा बॉयलर ऑपरेशन 28 वर्षर मैक्सिमम अपर एज दरकार आप मैट्रिकुलेशन कर दरकार विथ ITI रिलिवेंट रेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट द्वारा। तापर जदि आप सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट अच्छी देन आप एलिजिबल हो पारे।
जहाँ कि पोस्ट बाहर ये फिजिकल डिजेबल पर्सन मानक कि पोस्ट रिजर्व रोचे जदि यही सब कंडीशन रे कौन फिजिकल डिजेबल पर्सन अच्छा से एलिजिबल हो पारे मात्र गोटे परसेंट रोचे फिजिकल डिजेबल पर्सन मिनिमम फिजिकल डिजेबल पर्सन मोर देन 40 थी दरकार देन से एलिजिबल हो पारे यही सब फिजिकल डिजेबल पर्सन रिजर्वेशन रोचे एज उपर रिलैक्सेशन रोचे जदि कौन कैंडिडेट SC/ST अच्छा 5 वर्ष OBC 3 वर्ष फिजिकल हैंडिकैप 10 वर्ष जदि से डोमिसाइल्ड स्टेट जेके तरफ अच्छा 5 वर्ष तो सब प्रकार रिलैक्सेशन मिलूँ जहाँकि गवर्नमेंट गाइडलाइन हिसाब से आप अवेलेबल करेंगे आपंकर मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हम तो आपंकर विभिन्न प्रकार हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट आपंकर मेल वाइज अलग फीमेल वाइज अलग ये हूँ E1 to E3 ग्रेड ये हूँ S1 to S3 ग्रेड ए मेल हाइट फीमेल अलग अलग हाइट वेट अलग एवं चेस्ट एक्सपेंशन नेसेसरी थी दरकार तो यही सब आप टेस्ट कर आप आई टेस्ट कर विजुअल टेस्ट डिस्टेंस विजन नियर विजन इंजीनियरिंग अलग नॉन इंजीनियरिंग अलग ये S1 S3 ग्रेड अलग E1 E3 ग्रेड अलग तो आपंकर आई टेस्ट कर फिजिकल टेस्ट कर विभिन्न प्रकार टेस्ट कलापर आपको सिलेक्शन कर सिलेक्शन प्रोसीजर जदि कथा देखो ये आपंकर परफॉर्मेंस आप इंटरव्यू परफॉर्मेंस उपर डिपेंड करे जदि आप इंटरव्यू भल कर अप टू 50% भी रखुच्च आप एलिजिबल हो पारे जदि रिजर्वेशन कैटेगरी अच्छा से 40% रखले से एलिजिबल हो पारे एवं जदि कथा असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल ऑफिसर यांकर ऑनलाइन टेस्ट हम से ऑनलाइन टेस्ट है आपंकर इंटरव्यू हम ऑनलाइन टेस्ट आउ इंटरव्यू 1:3 हिसाब से मेरिट लिस्ट बाहर देन आप सिलेक्शन हो पारे तो विभिन्न प्रकार पोस्ट अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस अच्छी जदि कथा माइंस फोरमैन जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट यार सिलेक्शन प्रोसेस आप ऑनलाइन टेस्ट अच्छी देन आपंकर स्किल टेस्ट अच्छी स्किल टेस्ट सरलापर आपंकर कैरियर वेटेज मार्क अच्छी से बेसिस आपंकर सिलेक्शन हम आप ऑनलाइन बेसिस आप ऑनलाइन टेस्ट आपको देवार अच्छी स्किल टेस्ट देवार अच्छी आपको सिलेक्शन करा तो विभिन्न प्रकार पोस्ट विभिन्न प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस अच्छी देन आपको ट्रेनिंग दिज्व ट्रेनिंग आपंकर प्रायतः 1 ईयर आपको ट्रेनिंग दिज्व ट्रेनिंग पर आपको रेगुलर हिसाब से आपको जॉइनिंग कर सैलरी विषय जब कथा देखो पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी ग्रेड वाइज अलग अलग सैलरी कंसल्टेंट E3 ग्रेड 80,000 रोचे तार सैलरी 80,000 to 2,20,000 पर्यंत 3% एनुअली इंक्रीमेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर जब कथा E2 ग्रेड ये 70,000 to 2 लाख पर्यंत सैलरी 3% एनुअली आपंकर इंक्रीमेंट हम मेडिकल ऑफिसर OHS कि असिस्टेंट मैनेजर सर्वे जब कथा E1 ग्रेड फर्स्ट ईयर आप 50,000 to 160 पर्यंत मिल सेकेंड ईयर 60,000 to 180 लाख पर्यंत आपको मिल देन माइंस फोरमैन जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट जब कथा S3 ग्रेड 26,600 रू 38,900 पर्यंत मिल 3% एनुअल इंक्रीमेंट देन टेक्निकल एसोसिएट बॉयल ऑपरेशन जब कथा S1 ग्रेड ये हूँ 25,70 रू 35,000 पर्यंत सैलरी मिल 3% आपंकर वर्ष को आपंकर इंक्रीमेंट हम ता व्यतीत विभिन्न प्रकार अलाउंस जदि कथा आपंकर DA आपंकर विभिन्न प्रकार जदि कथा PF आप ग्रेचुटी NPA आपंकर विभिन्न प्रकार जहाँ भी गवर्नमेंट फैसिलिटी अच्छी अलाउंस अच्छी सब प्रकार फैसिलिटी आपरे तापर एप्लिकेशन फी बाबद को जदि कथा आपको पर्टिकुलर आपको एप्लिकेशन फी पेमेंट करिया पड़ो जहाँकि कैटेगरी जो अलग अलग अच्छी जदि आपण E1 कैटेगरी अप्लाई कर ER OBC अच्छा 700 टंका जदि S3 पोस्ट जदि S3 ग्रेड पोस्ट अप्लाई कर 500 टंका एवं S1 ग्रेड पोस्ट 300 टंका तापर जदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी आसुँच जमी SC/ST फिजिकल हैंडिकैप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट देन आप E1 ग्रेड 200 टंका मात्र S3 ग्रेड 150 टंका एवं S1 ग्रेड 100 टंका मात्र आपको पेमेंट करिया पड़ो से पेमेंट आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट करेंगे देन आप सबमिशन करेंगे हाउ टू अप्लाई विषय जब कथा देखो ये आप ऑनलाइन मेथड ही आप अप्लाई करेंगे या व्यतीत किसी अदर मेथड ना से आप सीधा सड़क यार ऑफिशियल साइट sell.co.in कि sellcareers.com को जाई आप अप्लाई करेंगे ये व्यतीत अदर किसी मेथड ना तो से आप प्रथम वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखूँ यार ऑफिशियल साइट को जातु विजिट करूँ डिटेल डाउट क्लियर करूँ जदि किसी भी डाउट रोचे आप कमेंट करूँ कमेंट में मुझे प्रति डाउट क्लियर करने को चेष्टा करी देन आप अप्लाई करूँ जहाँद्वारा अप्लाई समय किसी भी आपंकर प्रोब्लेम हो ना और आपंकर एप्लिकेशन को सक्सेसफुली कंसीडर कर देखो किसी प्रोसेस अच्छे एप्लिकेशन स्टेप जदि कथा प्रथम आप ऑनलाइन एप्लिकेशन फिलअप करेंगे देन आप जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे निजर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पेमेंट करेंगे देन आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कला गोटे प्रिंट आउट आपंकर बाहर से सिस्टम जनरेटर कॉपी को आपको दायित्व रखार अच्छे जिते बड़े आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम जो जॉइनिंग करेंगे से कॉपी से ही आपंकर काम आसो एजेंट्स आपको जानी नेबार अच्छी
डेट विषय जो कथा देखो स्टार्टिंग डेट आपंकर जुलाई मास 9 रु स्टार्ट होची जहाँकि अगस्त मास 3 तारिख पर्यंत रोचे ता भितर ही आपंकर आप्लिकेसन पहुँची जबार अच्छी से आप यार ऑफिशियल साइट sale.co.in को विजिट करूँ। यार ऑफिस जो कथा देखो इस्पात भवन लोधी रोड न्यू दिल्ली यार हेड ऑफिस अच्छी। तो बस आज यही वीडियो में डिस्कसन कले सेल बा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जहाँकि भिलाई स्टील प्लांट किसी पोस्ट तो केमिति आपण अप्लाई करेंगे यार सिलेक्शन प्रोसेस कौन लास्ट डेट केते सैलरी केते टोटल आम ए वीडियो डिस्कसन करें। आई होप मुझे एनफ इनफॉरमेशन दे पारि वीडियो जब हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ निज सांगसाथी मान सहित शेयर करूँ। अधिका इनफॉरमेशन यार ऑफिशियल साइट को विजिट करूँ sale.co.in एवं जदि किसी डाउट रोची आपनकर देन कमेंट करूँ कमेंट रे मु आपनकर प्रति डाउट क्लियर करिया को चेष्टा करी। तो बस आज वीडियो रेती देखा प्रतिदिन गोटे नुआ जॉब रिक्वायरमेंट कि नुआ जॉब अपडेट वीडियो सो यही चैनल आपन सो तेबे जय हिंद जय भारत।